हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो सैनिक स्कूल का जो थर्ड राउंड है वो स्टार्ट हो चुका है। तो चॉइस लोक एडवाइजरी मतलब जो सैनिक स्कूल की चॉइसेस अब आप सेलेक्ट करेंगे उसके बारे में ये पूरी तरह से एक इन्फॉर्मेशन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है और उसी अकॉर्डिंग अपने सैनिक स्कूल्स की चॉइसेस को लॉक करना है। क्लियर? तो मैं आपको बता दूं, देखिए भाई, टोटल 8 राउंड इसमें आने हैं। 4 राउंड लगभग नॉर्मल चलेंगे और इसके बाद में 4 राउंड वेटिंग वगैरह मिला के वो जो मिलते हैं, टोटल 8 राउंड है। टोटल 1000 के आसपास वैकेंसी रह गई है। जब ये पूरी प्रोसेस स्टार्ट हुई थी तब लगभग 3000 वैकेंसी थी, सारी गर्ल्स और बॉयज मिला के। अब वो संख्या 2000 उसमें भरी जा चुकी है वैकेंसी। 1000 सीट्स अभी भी सैनिक स्कूल में तीसरे राउंड तक के लिए बची हुई है। तो आप इसको ये कह सकते हैं आसान शब्दों में कि 1000 पहले राउंड में चली गई, 1000 दूसरे में चली गई, तो 300-400 इस राउंड में चली जाएगी तीसरे राउंड में, ऐसे कर करके। और जो आखिरी के 2-3 राउंड है उसमें तो 10-20-30 वैकेंसी पे वो खेल होता रहता है, वो वेटिंग वगैरह चलती रहती है। ठीक है, चलिए तो हम एक एक चीज़ करके इसमें देखेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान देना है किस पर? सीट मैट्रिक्स पर। ठीक, और वो भी मैं बताऊंगा कैसे आपको रखना है। देखिए, जैसे ही आपने इस तरह का आपका सब बच्चों का पोर्टल बना हुआ है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन पोर्टल बना हुआ है, तो यहाँ से सीट मैट्रिक्स आप डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, सैनिक स्कूल है और दूसरे वो न्यू सैनिक स्कूल है, उनके लिए है। तो ये सीट मैट्रिक्स में आपने देख लिया। जैसे मैंने सीट मैट्रिक्स मैंने खोल रखी है, जैसे मैं आपको यहाँ दिखा दूंगी। ये है आपका क्लास 6 का सीट मैट्रिक्स। ठीक है, ये है। तो इस सीट मैट्रिक्स में आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो भी आप सैनिक स्कूल सेलेक्ट करेंगे, जो भी सैनिक स्कूल आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं, क्या, देखो, जैसे ही मान के चलो ये है सैनिक स्कूल, ये वाला, ठीक है, सैनिक स्कूल कालीगिरी है। आपको ये ध्यान रखना है सैनिक स्कूल कालीगिरी में किस में क्या क्या वैकेंसी है। तो अगर मैं देखूँ तो इसमें हर कैटेगरी में वैकेंसी है। अदर स्टेट में एससी में 3 वैकेंसी है, अदर स्टेट में एसटी में 2 वैकेंसी है, अदर स्टेट में ओबीसी में 4 वैकेंसी है, ये वाली वैकेंसी। एक तो ये वाली बात हो गई। ठीक है, जैसे आपने देखा सैनिक स्कूल कोरुकोंडा, तो गर्ल्स की वैकेंसी मैं कहूँगा होम स्टेट की सारी भरी गई। होम स्टेट की एक डिफेंस की वैकेंसी बची हुई है एक तो, ठीक, और बची हुई है एससी की और एसटी की, जनरल की, ओबीसी की, डिफेंस की सारी वैकेंसी भरी गई। अब कोई बच्ची हमारी गर्ल्स में उत्तर प्रदेश की है और सैनिक स्कूल कोरुकोंडा को सेलेक्ट कर ले जनरल कैटेगरी में, तो कुछ फायदा नहीं होने वाला। यहाँ पे तीनों में वैकेंसी नहीं है, भरी जा चुकी है ना तीनों। ठीक है, तो एक तो इस सीट मैट्रिक्स को आपको ये करना है, मतलब आपके पास जो 9 सैनिक, एक तो बाय डिफॉल्ट आपका है, वो तो ठीक है, वो तो पहले से ही लोग, उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। जो 9 सैनिक स्कूल आप चूज करेंगे उसमें आपको एक लिस्ट बनानी है। और लेटर सपोज कोई बच्चा हमारा ओबीसी का बच्चा है, अदर स्टेट का बच्चा है, तो वो ये देखेगा कि मेरे इसमें किस में सीट्स हैं। जैसे यहाँ पे देखो तो 6 सीट है ओबीसी में, ये रही, ठीक है, 7 सीट हैं ये रही बॉयज़ की, 3 सीट है। अब यहाँ पे तो कोई सीट नहीं है ना, यहाँ पे तो कोई सीट नहीं है भाई ओबीसी कैटेगरी में। तो इसमें अपनी कैटेगरी वाइज एक तो सीट देख लें। ठीक है, पहली बात, ये कक्षा 9 की सीट मैट्रिक्स है, तो ये कक्षा 9 की एज पर देखें। ठीक है, ये कक्षा 9 की हो गई। यहाँ तक तो मुझे लगता है बात समझ में आ गई। अब लेकिन इसमें ये इतना नहीं है, इसमें एक चीज़ और, पेंच और भी है, वो भी आपको समझना होगा। देखिए, ये जो आपका पोर्टल बना हुआ है इसमें आपको एक चीज़ और भी देखनी है कि भाई सीट मैट्रिक्स आपने देख लिया और ये जो चॉइस फिलिंग है, जैसे आपने चॉइस, ये सैनिक स्कूल आपने चूज कर रखे हैं, एक वाले को तो आप बदल नहीं सकते। एक वाला तो ठीक है, सैनिक स्कूल रेवाड़ी है, वो तो ठीक है। देखो ये अब जैसे चॉइस अनलॉक हो गई अभी, है ना, अनलॉक हो गई। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि वो ये इस तरह से आप इनको जिसको भी हटा के, जिसको भी जो भी चॉइस हटाओगे और वो सैनिक स्कूल अपना चूज करोगे, ऐसे ही तो करोगे। टोटल 10 सैनिक स्कूल ऐसे चूज करोगे, ठीक है, और फिर उसको लॉक करोगे। लेकिन जो चॉइस लॉक करने वाली में, इसमें आपको एक पहलू और ध्यान रखना होगा, और जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत जरूरी है भाई ये। ठीक है, सुनिए, देखिए वो है ये वो पहलू। जैसे हमने आईजैक का, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग का पोर्टल खोल लिया। इस पोर्टल में आपको ध्यान ये दिखना है कि जैसे ये, सॉरी, ये वाला स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी। देखो मैं क्यों बता रहा हूँ, लेट अस सपोज किसी बच्चे ने मान के चलो यहाँ से इसमें से देख लिया भाई कि सैनिक स्कूल जो कालीकिरी है उसमें अदर स्टेट के लिए, डिफेंस के लिए एक सीट है। ठीक है, यहाँ चेक कर लिया आपने, ठीक है, एक सीट है। लेकिन आपको ये भी तो देखना होगा वो किस स्टेट की है, वो किस स्टेट की सीट है, या अदर स्टेट में अनरिजर्व के लिए 8 वैकेंसी बची हुई हैं, वो ये भी तो देखना होगा किस स्टेट की है वो सीट। और वो कैसे देखेंगे? वो देखेंगे आप इसकी मदद से। जैसे आपने इसको किया यहाँ से,
यहाँ से सैनिक स्कूल कोरुकोंडा आपने सेलेक्ट कर लिया, और कोरुकोंडा सेलेक्ट करने के बाद जब आप यहाँ पाते हैं तो देखो कोरुकोंडा में अदर स्टेट की वैकेंसी किस हिसाब से भरी गई। बिहार की 3 सीट भरी जा चुकी हैं, छत्तीसगढ़ की 1 भरी जा चुकी है, झारखंड की 1 भरी जा चुकी है, कर्नाटका की 2 भरी जा चुकी है, महाराष्ट्र की 1, उत्तर प्रदेश की 1 वैकेंसी भरी जा चुकी है। ठीक है, क्लियर। एक तो आपको ये ध्यान है, इसमें भी कैटेगरी वाइज होती है, इसमें भी कैटेगरी वाइज सीट्स होती हैं। ठीक, पता चला ये बिहार की 3 है भाई, 271 और ओबीसी वाले जनरल की सीट भरी गई होंगी ये, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैं आपको एक बिल्कुल जो सबसे सही एग्जांपल है, मैं इसका घोड़ा खाल का ले लेता हूँ क्योंकि इसमें जल्दी सीट भरी गई, इसमें लगभग सारी सीट भरी जा चुकी है। अब आप ये देखो, इसमें 13 सीट भरी जा चुकी है, 13 सीट में बिहार की 3 है, तो मतलब घोड़ा खाल में भले ही 5 वैकेंसी बची हो, लेकिन बिहार की सीट भरी जा चुकी है, मैक्सिमम 5 है, मैक्सिमम 5 है। ठीक, मैक्सिमम 5 सीट भरी जा सकती है, लेकिन ये देखो मैक्सिमम एलोटेड 5 है, लेकिन 3 सीट उसमें बिहार की भरी जा चुकी हैं, हरियाणा की 1 भरी जा चुकी है, हिमाचल प्रदेश की, जम्मू कश्मीर की, मध्य प्रदेश की, इस तरह से राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और जैसे यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ, देखो टोटल वैकेंसी गर्ल्स में, भाई गर्ल्स में 4 वैकेंसी भरी जा चुकी है, 1 वैकेंसी वो किस कैटेगरी की बची है ये ध्यान देना होगा। और ये किससे पता चलेगा, ये पता चलेगा सीट मैट्रिक्स से। देखो मैं घोड़ा खाल को ही खोल लेता हूँ, ठीक है, उसमें आपको साफ साफ दिख जाएगा। ठीक है भाई, जैसे उत्तराखंड है, देखो अब यहाँ देखो ना आप, ये रही, ये 0 0 0 दिख रही है, 2 टोटल कितनी है भाई 12। लेकिन गर्ल्स की, अगर गर्ल्स की देखें तो होम स्टेट की सारी भरी गई, जनरल भरा गया, ओबीसी भरा गया, ये 2 सीट बची हुई हैं बस, वो एससी और एसटी कैटेगरी की सीट है वो, आई थिंक जो भी है जिस भी कैटेगरी, ये 2 सीट बची हैं बस। अब कोई जनरल में गर्ल्स कैटेगरी में उधर अप्लाई करना चाहे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक, ये वाली बात इसमें निकल कर आ रही है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि भाई आपकी कैटेगरी में है, आपने चेक कर ली, आपने देख लिया कि सैनिक स्कूल गोलपारा में बॉयज में अदर स्टेट में 4 वैकेंसी है, लेकिन ये भी तो देखना है कि वो आपके स्टेट से कितनी भरी जा चुकी है। लेट अस सपोज कोई बिहार का बच्चा है, सैनिक स्कूल गोलपारा में 4 सीट अभी भी खाली है, ठीक है, ये दिख रही है 4 सीट खाली है, और आप 4 सीट को क्या करें, जाके यहाँ से चेक कर ले गोलपारा, यहाँ से सैनिक स्कूल गोलपारा को आप चेक कर लेंगे। देखो मैं इसको गोलपारा को खोल देता हूँ और ये अभी निकल के आ जाएगी, देखो भरी जा चुकी है गोलपारा की 3 वैकेंसी इसमें बिहार की भरी जा चुकी है। ठीक, तो मतलब बिहार की कुल मिला के 1 सीट और 2 सीट और भरी जा सकती है, लेकिन वो भी कैटेगरी वाइज में बटेगी। तो इस तरह की चीज़ों को आपको पूरा ध्यान रखना है कि किस स्टेट से कितनी सीट इसमें भरी गई है। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और अगर आपको सैनिक स्कूल की, मिलिट्री स्कूल की दमदार तैयारी करनी है, क्योंकि भाई देखो ये राउंड का चक्कर तो चला ही हुआ है, लेकिन 5 महीने बाद एक चीज़ और भी है, जो है एंट्रेंस टेस्ट मिलिट्री स्कूल का। 5 नहीं सॉरी, अब तो तकरीबन 6.5 महीने का समय मान के चलिए आप, 6.5-7, ठीक है, मिलिट्री स्कूल का एग्जाम है। उसकी तैयारी कैसे करनी है, देखिए उसकी 2 तरीके से दमदार तैयारी आप कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये ज्योमेट्री स्कूल का वेबसाइट है हमारी प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर वेबसाइट अभी। ठीक, यहाँ से आपने देखा ये है भाई, इस बार के 4 बच्चे थे हमारे, 4 में 150 में से 150 हैं, और ऐसा करने वाली पहली अकेडमी जिसके 4 बच्चों के 150 में से 150 है मैथ में थी। तो ये आरएमएस सीईटी का अपने कोर्स को, ये आरएमएस का है, सैनिक का है, दोनों लाइव बैच है, आप हॉस्टल के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, लेट अस सपोज आपने आरएमएस सीईटी ये ले लिया, क्या फ़ायदा रहेगा, देखिए क्या अंतर है हमारे कोर्स में, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ हमारे कोर्स में अलग क्या है। कि पूछते सर आपको, देखिए एक तो ये सारी चीज़ें हमने दिखा रखी है, विजिबल है, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, इस तरह से पूरा बना हुआ है। आप किसी भी एकेडमी के पोर्टल पे जाके देख लीजिए, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कराएंगे, हम ऐसा इतिहास रच देंगे, उससे कुछ नहीं होता। क्या आपने कुछ कर दिया, आपने क्या ऐसा इतिहास रच दिया, क्या आपके पास ऐसा कोर्स है, तो आपको जनरली नहीं देखने को मिलेगा। फिर बाद में आपके पैसे चले जाएंगे, बाद में कहते रहेंगे बना रहे हैं, अभी तो कोर्स बन रहा है, आपको मिल जाएगा, धीरे धीरे एग्जाम आ जाएगा, छुट्टी, बस खत्म। तो लेकिन हमारा ऐसा नहीं। देखो यहाँ पे देखो, जैसे मैं मैथ को खोलता हूँ तो आप देखेंगे अब तक ये हमारा कोर्स लाइव बैच में चल चुका है, ठीक है, हो चुका है, और इसमें 2-3 बार रिवीजन और होगा भी। जैसे लेट अस सपोज आपने इनरोल कर लिया, हमारा न्यू बैच भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वो भी। और अगर आपने इसमें इनरोल करे, देखो रिवीजन टेस्ट देखिए इसमें कितने हैं, कितने भयंकर रिवीजन। जैसे ये अभी हमारा एक टॉपिक चला था, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल, 16 मई रिवीजन टेस्ट, ठीक है, रिवीजन टेस्ट एनालिसिस भी हो रहा है, फिर रिवीजन टेस्ट हो रहा है। तो मैं रिवीजन टेस्ट ही खोल लेता हूँ, देखो ठीक। तो ये रिवीजन टेस्ट हमारा, पूरा रिवीजन टेस्ट में क्या होता है भाई, देखो इसमें पूरा एकदम आपको प्रॉपर चीजें
बोलो बोलो बेटा, बेटा, पिक्चर पिक्चर क्लियर क्लियर है? है? ओके 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 ओके। ओके। ये ये 7 7 मीटर मीटर चौड़ा चौड़ा है। है। यहाँ यहाँ से यहाँ से यहाँ तक तक कितने कितने मीटर मीटर चौड़ा है चौड़ा बेटा है बेटा ये? ये? 7। 7। तो आप पाएंगे कि इस तरह से पूरा क्लासेस सारी चली हुई हैं, सारी चली है। रिवीजन टेस्ट है, प्रैक्टिस टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, हर तरह का चीज़ें हैं, हर तरह की चीज़ें हैं, और ये इतना है सारा कुछ। तो मुझे लगता है कि आपको इसको अवेल करना चाहिए भाई। ये है असली। देखो यहाँ से आप नीचे भी देखोगे, अप्रैल में चले, अप्रैल का पूरा हो चुका है, मई जून जुलाई, और लास्ट में भी देखो धुआंधार प्रैक्टिस का मॉक टेस्ट है रहेंगे इसमें। मॉक टेस्ट के एनालिसिस, मतलब ये अक्टूबर में देखो पूरा शेड्यूल है। फॉर्मूला रिवीजन भी इसमें कराया जाएगा आपको, ठीक। और साथ में आप देखो तो ये आपका सितंबर में ये सारे एरियाज इसमें ये कवर हो चुके हैं, कुछ हो जाएंगे, ठीक। ये इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ये है। सितंबर लाइव क्लास स्पीड दोबारा से चल पड़ा है, दोबारा सारी चीज़ें दोबारा से हो रही हैं, ठीक। क्रैश कोर्स आप इसको समझिए, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा किसका, मैथ का। और अगर मैं इसको और थोड़ा पीछे करूँ, हाँ, तो ये ऐसे ही रीजनिंग का है। देखो रीजनिंग में पूरा चला हुआ है, ठीक। रीजनिंग में ये हो गया पूरा, एनालॉजी टेस्ट, नंबर टेस्ट, अल्फाबेट सीरीज, ये सारी मई में, ठीक है। डायरेक्शन ये रिवीजन टेस्ट हो चुका है। अभी हम जून में चल रहे हैं, ठीक है, जून में। तो रिवीजन में ये रिवीजन टेस्ट ये पूरा मई का हो चुका है, ठीक। तो इस तरह से पूरा आपका ये मिलिट्री स्कूल का हमारा पैक्ड सिलेबस है, पैक्ड पूरा। इंग्लिश में आप देख लो पूरा एकदम टेंस में सारा जितना, बिल्कुल एकदम मैराथन कोर्स समझिए भाई पूरा। तो मुझे लगता है जो बच्चे अभी जिनका राउंड में मान के चलिए सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो मैं नहीं समझूंगा ये बुद्धिमानी का फैसला होगा कि आप इन राउंड का इंतजार करते रहें और फिर एग्जाम में खुद भी राउंड हो जाएं, ठीक है। ऐसा नहीं, पता चला राउंड का इंतजार कर रहे हैं और एग्जाम में राउंड 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 कुल मिलाकर फिर से दोबारा से 10-12 नंबरों से फेल हो जाए। और तो आपको इस लाइव बैच को ज्वाइन कर लो, या हॉस्टल बैच तो है ही। देखो हॉस्टल बैच में तो खैर उसकी तो कोई तोड़ ही नहीं है, हमारे हॉस्टल बैच का कोई तोड़ नहीं है। उसमें आने का मतलब है सिलेक्शन का पूरा एकदम बंदोबस्त। आप लाइव क्लास में इसमें भी जुड़ सकते हैं, सैनिक स्कूल का है, ठीक है। ये सैनिक स्कूल का हमारा लाइव बैच है, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सेशन को एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर रही होगी। ये बहुत ज़रूरी है भाई, जो मैंने आपको बताया इसका ध्यान रखना। चॉइसेस वगैरह को तभी आप प्रॉपर लॉक करना इनको, ठीक है। ये आपका ठीक है, यहाँ से आपका कैंडिडेट का रिजल्ट आ जाता है, यहाँ से कि ठीक, यहाँ से आपको पता चल जाएगा क्या होना है सिलेक्शन क्या नहीं, और इस हिसाब से आपको सैनिक स्कूल आपको मिल जाएगा। चलिए अपने सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू पेरेंट्स।